है तो हकीकत पुरानी के चलते चलते रहना है इसकी रवानी, चलते रहना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं किसी का। आप यहाँ पे पार्टी में आए हुए हो, ये पार्टी चल रही है कि बैठे बैठे पानी पी रहे हो? सत्संग आइए। आप गुरु घर में जाते हो हैं, वहीं पर बैठे बैठे आप खाना पीना भी कर रहे हो। कुछ समय के लिए आप यहाँ कुछ ज्ञान उपदेश लेने के लिए आए हो, लेकिन अब भी आप इस शरीर के बारे में सोच रहे हो कि मैं इसकी पूर्ति के लिए लगा रहा हूँ। ये परमात्मा के भजन की संध्या की वेला है, ये सदगुरु के ज्ञान का ये वो भंडार आप लेने के लिए आए हो, लेकिन अब भी मन और सुन क्या रहे हो कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, और साथ देती नहीं ये किसी का। लेकिन आपका साथ अभी पानी में पड़ा, जल में पड़ा है ना। अभी हमारी जो सुरती है ना, इसलिए तो कहा है कि शब्द बिना सुरती आंधरी। ये ज्ञान है, ये ज्ञान की कक्षा है। एक हम स्कूल में जाते हैं ना, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, ये कठिन सब्जेक्ट की क्लास है। यहाँ के जो टीचर है ना हमारे, वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। अगर ये ज्ञान लेना है, इस कक्षा में पास होना है, तो यहाँ का बनकर बैठना होगा, तब बात बनेगी। जागो लोगो अब मत सोवो, न करो नींद से प्यार, जैसे सपना रैन का ऐसा ये संसार। अब मैं अपना जो मुझे सदगुरु ने मुझे ज्ञान दिया है, आप सभी लोग मुझे जानते हैं, कई वर्षों से मुझे जानते हैं ना आप। मैं अपने ही मोहल्ले में बैठ करके, और मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, आज मुझे अपने आप पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं ऐसे सच्चे सदगुरु की शरण में हूँ, जिन्होंने मुझे ये मार्ग दिखला दिया, इस मार्ग के बारे में मुझे ज्ञान दे दिया। क्योंकि जीव को अपने जनों से जब सम्मान मिलता है, उसके लिए वो गर्व की बात होती है। अभी तो मैंने ज्ञान प्रारंभ भी नहीं किया, अभी तो मैं केवल आपको जगा रहा हूँ कि जब ये सत्संग हो जाएगा, कभी ना कभी आप मुझसे मिलोगे या मेरे भक्तों से मिलोगे कि भाई आपका क्या ज्ञान है। अभी तो मैंने आपको ABC भी शुरू नहीं की, ये सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान है, जिन्होंने यहाँ पर केवल तो केवल उस मानवता के पाठ को पढ़ाया और जीव का उद्धार कर दिया। जहां गाहक है तहां हो नहीं, जहां तो गाहक है वहां तो ये ज्ञान अभी तक पहुंचा नहीं। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत ऐसे जीव हैं संसार में जो दुखी हैं और तलाश कर रहे हैं कि हमें कोई सच्चा ज्ञान देने वाला कोई मिल जाए। जहां गाहक है तहां है नहीं, और जहां भोत है गाहक नहीं। जहां यह ज्ञान है, आज मैं आपको कुछ बताने के लिए आ रहा हूं, वहां कोई इसका गाहक नहीं, इस ज्ञान को लेने वाला नहीं, और बिन विवेक भ्रमित फिरे।
और पकड़ शब्द की शाह। अगर आपको ये ज्ञान लेना है तो आपको उस शब्द को जानना पड़ेगा, उस शब्द के बारे में आपको पहचान करनी पड़ेगी। जो गुरु नानक देव जी ने कहा था कि तेरा एक को नाम तारे संसार, तेरा एक ही नाम है। हम जितने भी बैठे हैं ना, हम सभी के लिए पार होने वाला एक ही नाम है, वो अलग अलग नाम नहीं है। ये समझ लेना बात। जिसके मन में वो जिज्ञासा पैदा हो गई, वरना तो रावण जैसे अहंकारी हो गए। कितना कुछ था उसके पास, जिसने सभी देवी देवताओं को भी अपने आगे चला रखा था। कितना ज्ञान था, 4 वेदों का ज्ञान उसको कंठस्थ था। रावण को था ना जी, पर लेकिन उसके मन में जब अहंकार का बीज उत्पन्न हुआ, अहंकारी हुआ असुर ब्राह्मण। रावण नाम सुना होगा, सीता उठा ली पंचवटी से, लंका धाम सुना होगा। सुना ना आपने, एक रावण नाम का हुआ है। उसने एक अहंकार, एक मैं की वजह से, इस जीव में मैं जो शब्द है ना, ये बहुत ज्यादा करीब चढ़ाता है। ये मैं परमात्मा और जीव के बीच में केवल एक मैं का पर्दा है, उस मैं को ही माया कहते हैं। जब तक ये माया का पर्दा, मैं का पर्दा नहीं उठेगा, तब तक सदगुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अहंकारी हुआ असुर ब्राह्मण, रावण नाम सुना होगा, सीता उठा ली पंचवटी से, लंका धाम सुना होगा। देवता तक भी राखे कैद में, ये भी काम सुना होगा, पर राम के हाथों मारा गया, ये अंजाम सुना होगा। उसका अंजाम क्या हुआ? जिसको 4 वेद कंठस्थ थे, लेकिन उसका अंत क्या हुआ? एक अहंकार की वजह से राम के हाथों वो मारा गया। राम और रावण को पलड़े में धर लो। किसको? राम को नहीं बिठाना, राम के आदर्शों को और रावण के आदर्शों को। राम और रावण को पलड़े में धर के देख लो, पाप का भांडा भर के फूटे, भर के देख लो, और बुरे कर्म का बुरा नतीजा तुम करके देख लो। क्योंकि ये जीव कहना तो मानता नहीं, फिर ये करके देखता है। रावण ने अपनी मैं करके देखी थी, उसका वो जो घड़ा था वो भरकर फूटा था। तो ये संसार भटका हुआ है। उस मूर्ख को वो दिन भूल गया जब माता के गर्भ में ये पूर्ण परमात्मा से प्रार्थना कर रहा था कि इस नरक से मेरा छुटकारा एक बार कर दो। मैं आपसे वचन करता हूँ, एक एक क्षण, एक एक पल गुरु से शब्द की पहचान करके मैं वो नाम जपूंगा। ये हम सभी वादा करके आए हैं, लेकिन हम एक भी बात नहीं मानते और ना हम ऐसे संतों की शरण ग्रहण करते हैं। धन तेरो दरबार निरंजन, धन तेरो दरबार निरंजन, धन तेरो दरबार निरंजन, धन तेरो दरबार निरंजन, धन तेरो दरबार निरंजन। मैसिया ओढ़े शाल तो शाल, मैसिया ओढ़े शाल तो शाल,
पाखंडी को जग में आदर, पाखंडी को जग में आदर, संतों को कहे लवार, संतों को कहे लवार, अज्ञानी को ब्रह्म ज्ञानी कहे, अज्ञानी को ब्रह्म ज्ञानी कहे, ज्ञानी को मूढ़ गवार, निरंजन तन तेरो दरबार, निरंजन तन तेरो दरबार, कहत कबीर फकीर पुकारे, कहत कबीर फकीर पुकारे, झूठा यह व्यवहार, झूठा यह व्यवहार, साच कहे जग मारन धावे, साच कहे जग मारन भावे, झूठन को एतबार, निरंजन तन तेरो दरबार, निरंजन तन तेरो दरबार, निरंजन तन तेरो दरबार, तेरो दरबार, तेरो दरबार। ये जो काल ब्रह्म का लोक है ना, इसमें झूठे का बोलबाला है, सच्चाई को यहाँ कोई मानने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। इसीलिए परमात्मा ने देखो जो शब्द लिखा हुआ है कि मैंने इस संसार को कितना ही ज्ञान उपदेश दिया, कितना ही समझाया, लेकिन ये संसार फिर भी मानने वाला नहीं है। लेकिन हमने और आपने इस ज्ञान को, इस अनमोल जड़ी को जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है, इसकी कीमत को समझना है और सदगुरु की शरण ग्रहण करनी है, सदगुरु की शरण लेनी है और हमें इस भव से पार हो जाना है। बोलो सतगुरु देव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। सभी आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सदगुरु कबीर साहब जी की आरती होगी, उसके बाद भोग लगेगा, भंडारा प्रसाद। सभी ने सदगुरु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ये वो भंडारा है, ये प्रसाद जरूर ग्रहण करके जाना है। आरती।